समाजवादी पार्टी ने भाजपा को वॉकओवर कर दिया। माननीय सांसद जी जो अवधेश प्रसाद जी हैं, वो तो खुद कहीं किसी के सार्वजनिक कार्यक्रमों में नहीं जाते, ना तो उनके सुपुत्र ही जो टिकट पाए हैं। अजीत को शायद हम ही लोग नहीं पहचानते होंगे, बोले अखबार में भले छाप देता हूँ फोटो वोटो, लेकिन कभी हम लोग भी रूबरू नहीं देखे हैं। मैं अवधेश के अयोध्या से चुनाव जीतने के बाद अखिलेश जी उनके मुरीद हो गए हैं, लेकिन इससे समाजवादी पार्टी के अंदर खाने में बहुत तगड़ी बगावत है। सूरज चौधरी के जाने से भी नुकसान होगा और वंशवाद जो समाजवादी पार्टी परिवारवाद वंशवाद से जूझ रही है, वो अयोध्या में भी देखने को मिल रहा है। ये मिश्रेन यादव जी सांसद रहे हैं, कई बार एमएलए रहे हैं और मिल्कीपुर उनका गढ़ माना जाता है। मिल्कीपुर क्या, मैं तो समझता हूँ अयोध्या के आसपास भी उनका यादव में एक छत्र राज हुआ करता था। तारण सेन यादव जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उनका भी बहुत बड़ा पकड़ है मिल्कीपुर में। पता नहीं उनसे पूछा गया कि नहीं पूछा गया। अब ये तो सपा की पार्ट अंदर खाने की मामला है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ शायद वो भी खुश नहीं है इस टिकट से। सीधे तौर पर जितने भी इनके प्रत्याशी रहे हैं, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पुराने नेताओं से ही जुड़े लोग रहे हैं। कटेरी विधानसभा में वहाँ के सांसद की पत्नी को चुनाव लड़ा दिया गया, लेकिन कटेरी अजय सीट सपा की मानी जाती थी, लेकिन उसके बाद भी बहुत बुरी तरह सपा वहाँ पर हारी। लेकिन समाजवादी पार्टी की अगर बात मिल्कीपुर की जाए तो वही कटेरी वाली स्थिति यहाँ भी बन रही है। उत्तर प्रदेश में 9 उप विधानसभाओं के चुनाव हो गए, जिसमें पर 7 ने जो है भारतीय जनता पार्टी जीती और 2 पर सपा जीती। सपा को 2 सीटें गंवानी भी पड़ी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो चुनाव परिणाम आए उसने बहुत से मैसेज दिए। जहां सपा को नई रणनीति तैयार करने के लिए संदेश दिया, वहीं पर भाजपा आत्मविश्वास से लबालब है। ऐसे में मिल्कीपुर का चुनाव होना है, क्योंकि कोर्ट के कारण जो है मिल्कीपुर का चुनाव फंस गया था। लेकिन इधर मिल्कीपुर में कुछ बदलाव भी हुआ। बदलाव ये हुआ कि नंबर 1 चीज़, बसपा ने उपचुनाव लड़ने से मना कर दिया। दूसरे, सूरज चौधरी ने, जो कद्दावर नेता सपा के कम से कम मिल्कीपुर के परिप्रेक्ष्य में माने जाते थे, उन्होंने सपा छोड़ दिया। और तीसरी चीज़, परिवारवाद के आरोपों से सपा जूझ रही है, क्योंकि परिवारवाद पीडीए कहने के लिए था, पीडीए की आड़ में परिवारवाद चला, जिसके कारण सपा को चुनाव में शिकस्त खानी पड़ी। अभी भी परिवारवाद से सपा जूझ रही है। ऐसे मिल्कीपुर चुनाव का परिणाम क्या होगा आने वाले समय में? इस समय हमें अयोध्या में चाय पर हम चर्चा करने के लिए हमारे कुछ पत्रकार मित्र हैं, जो मिल्कीपुर के संदर्भ में जो है अच्छी समझ रखते हैं, चूँकि मिल्कीपुर बगल में ही है, हमेशा कवरेज करते हैं। शुरुआत करूंगा, हमारे साथ के मिश्रा जी हैं, जिसका को आपने देखा होगा हमारे चैनल पर कई बार, आपने ये ट्रेंडिंग में भी रहे हैं। सर, अयोध्या दर्पण में स्वागत है। मेरे इंट्रो से ही आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपकी बात पाठक जी सही है, और चुनाव जो है यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने भाजपा को वॉकओवर कर दिया है। एक तरीके से देखा जाए तो उसका कारण बता दूं आपको, ये बहुत छोटा सा कारण है। चूँकि माननीय सांसद जी जो अवधेश प्रसाद जी हैं, वो तो खुद कहीं किसी के सार्वजनिक कार्यक्रमों में नहीं जाते, ना तो उनके सुपुत्र ही जो टिकट पाए हैं। अजीत को शायद हम ही लोग नहीं पहचानते होंगे, बोले अखबार में भले छाप देता हूँ फोटो वोटो, लेकिन कभी हम लोग भी रूबरू नहीं देखे हैं। तो एक चीज़ तो ये सबसे बड़ा असर ये पड़ता है, लोग आने जाने पर लोग पहचानते हैं अपने नेता को, कौन नेता कैसा है, कौन। अवधेश जी बहुत पुराने नेता हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी इस समय अवधेश के अयोध्या से चुनाव जीतने के बाद अखिलेश जी उनके मुरीद हो गए हैं। तो अवधेश जी जो कहते हैं वो कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने पुत्र के लिए टिकट मांगा, अखिलेश जी ने दे दिया कोई। लेकिन इससे समाजवादी पार्टी के अंदर खाने में बहुत तगड़ी बगावत है। इससे भी सूरज चौधरी जो वहाँ का नेता है, भले उसको माननीय सांसद जी कह रहे हैं कोई मतलब नहीं, ऐसा कोई ठीक है, कोई आने जाने से मतलब नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ एक एक बूंद से घड़ा जिसे भरता हूँ, इसे एक एक वोट से आदमी का वोट लीडिंग बढ़ता है, जीत का समीकरण बढ़ता है। ऐसे में सूरज चौधरी के जाने से भी नुकसान होगा और वंशवाद जो समाजवादी पार्टी परिवारवाद वंशवाद से जूझ रही है, वो अयोध्या में भी देखने को मिल रहा है। तो मेरे आशय से ये कोई बहुत अच्छा समाजवादी पार्टी के लिए लक नहीं है। मैं समाजवादी पार्टी के कई नेताओं को अच्छी तरीके से जानता हूँ, जो ज़मीन स्तर बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन इस फैसले से नाखुश हैं। फिर भी कोई बोल नहीं सकते, जो पदाधिकारी हैं, और उनको तो जो ऊपर से थोपा जाएगा वो काम करेंगे। उनकी निष्ठा में कोई संक नहीं है, सुबह नहीं है। लेकिन कम से कम बड़े नेताओं को सोचना चाहिए कि क्या अगर वंशवाद परिवारवाद ऐसे चलेगा तो जो शेष कार्यकर्ता हैं, जो अन्य दलों से 20 साल से आकर के आपके साथ हैं, जो और काम कर, क्या उनका नंबर कभी आएगा कि नहीं आएगा? चुनाव तो 5 साल में एक बार होता है ना।
वहाँ के सबसे ताकतवर नेता रहे हैं स्वर्गीय मिश्रेन यादव जी। उनका परिवार जो एकदम से मैं देख रहा हूँ कोई है जी, कई बार सांसद रहे हैं, कई बार एमएलए रहे हैं, और मिल्कीपुर उनका गढ़ माना जाता है। मिल्कीपुर क्या, मैं तो समझता हूँ अयोध्या के आसपास भी उनका यादव में एक छत्र राज हुआ करता था। आज वो नहीं, लेकिन उनके सुपुत्र आनंद सेन यादव जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उनका भी बहुत बड़ा पकड़ है मिल्कीपुर में, और मिल्कीपुर उनका घर भी है। उनको पता नहीं उनसे पूछा गया कि नहीं पूछा गया। अब ये तो सपा की पार्ट अंदर खाने की मामला मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ शायद वो भी खुश नहीं है इस टिकट से। चूँकि मैं लोकसभा चुनाव में भी और इधर भी कभी आनंद सेन को सार्वजनिक रूप से किसी पार्टी के उसमें बैठक में उसमें नहीं शिरकत करते मैं नहीं देख रहा हूँ। जबकि उनके सुपुत्र अंकुर सेन जी हरनगंज के ब्लॉक प्रमुख हैं। अंकुर सेन युवा नेता है, बहुत अच्छा लड़का है वो भी। उनकी पत्नी, उनकी मतलब आनंद सेन की पत्नी यानी अंकुर की माता जी जिला पंचायत सदस्य हैं, आदरणीय सेन जी, वो जिला पंचायत। इनका पारिवारिक रिश्ता है लोगों से। तो अगर यही नाराज़ हैं तो खुश कौन है मेरे भैया? हमें भाजपा का बड़ाई नहीं समझ नहीं आ रहा। अजीत कहीं पे दिखाई पड़ रहे हैं, उनको प्रत्याशी घोषित किया गया, और एक पिलर यादव वहाँ का माना जाता है जिसके नेता आनंद सेन यादव हैं, वो भी कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। आखिर किस दिशा में चुनाव जा रहा है? अभिनव सिंह हमारे बहुत युवा यहाँ पे पत्रकार बैठे हैं, सर क्या कहेंगे? देखिए, मिल्कीपुर चुनाव चूँकि अभी डेट तो नहीं आई है, लेकिन भाजपा के तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना प्रचार शुरू कर दिया था। हालांकि कुछ कानूनी जो है स्थितियां पैदा हुई कि वहां का चुनाव नहीं हो पाया। लेकिन उदाहरण देखिए, कटेरी है। देखिए, सपा समाजवादी पार्टी में परिवारवाद की बात तो आती है। आप सीधे तौर पर जितने भी इनके प्रत्याशी रहे हैं, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पुराने नेताओं से ही जुड़े लोग रहे हैं। कटेरी विधानसभा में वहाँ के सांसद की पत्नी को चुनाव लड़ा दिया गया, लेकिन कटेरी अजय सीट सपा की मानी जाती थी, लेकिन उसके बाद भी बहुत बुरी तरह सपा वहाँ पर हारी। तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच ये बात भावना है, चूँकि स्थानीय जो नेता है, लगातार युवा नेता हैं समाजवादी पार्टी के, जो कार्यकर्ता हैं वो काम करते रहे, उनकी भी इच्छा होती है कि राजनीति में वो आगे बढ़ें, उनको भी अवसर मिले, लेकिन मिल नहीं पाता है। और ये सीधे तौर पर बात अगर मिल्कीपुर की जाए तो कहीं ना कहीं अवधेश प्रसाद के ऊपर भी यही बात सामने आती है। लोकसभा चुनाव तो जीत गए, वो विकास के नाम पर नहीं जीते। अयोध्या विकास के नाम पर नहीं हारी है। अयोध्या में कुछ भाजपा के संगठन को लेकर था, कुछ प्रत्याशी को लेकर ऐसी स्थितियां पैदा हुई कि भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि अयोध्या विधानसभा आज भी भाजपा के हाथ में है। लोकसभा फैजाबाद भाजपा हारी है। तो लल्लू सिंह को लेकर जो भी भ्रांतियां रही हों, लेकिन वो दूर हो रही हैं, और शायद हो सकता है कि आने वाले समय में अयोध्या कभी भी ना हारे भाजपा। लेकिन समाजवादी पार्टी की अगर बात मिल्कीपुर की जाए तो वही कटेरी वाली स्थिति यहाँ भी बन रही है। आप खाटी के जो नेता थे, ऐसे प्रत्याशी समझ में नहीं आता, घोषित किया गया है। अभी परसों नरसों इनका फोटो भी कहीं मैंने सोशल मीडिया पे देखा, अयोध्या में ही रहते हैं, इतने मांगलिक कार्य हुए, इतने तरफ शादी विवाह तमाम हुआ, लेकिन अभी तक कहीं दिखाइए नहीं पड़े। ये क्या समझ में नहीं? देखिए, अवधेश प्रसाद बहुत पुराने नेता हैं, बहुत ज़मीनी नेता कहे जाते हैं, और इनके बेटे अजीत प्रसाद को टिकट तो दे दिया गया। अजीत प्रसाद एक बार जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि मिल्कीपुर हमेशा से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आदरणीय मित्रसेन यादव जी थे, अब वो नहीं हैं, और बहुत ही बड़े नेता कहे जाते हैं। तो उनके परिवार के लोग अब इस बार लोकसभा में निर्दलीय उनको लड़ना पड़ा। पिछले लोकसभा में नाराज़गी भी देखने को मिली। आनंद सिंह इनके विधायक रहे हैं, वो भी मुंह मोड़ कर भाग गए, कहीं भी प्रचार प्रसार में नहीं आए इनके साथ। तो अजीत प्रसाद को अगर यहाँ से शहर से उठाकर आप गांव में बिठा भी देंगे तो स्थानीय नेता तो नाराज़ होंगे सीधे तौर पे। तो वही नाराज़गी है, और भाजपा चूँकि सत्ता में है, और वो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव भी रहता है। कोई भी चुनाव हो, जो सत्ता में पार्टी रहेगी उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन ज़मीनी तौर पर समाजवादी पार्टी को अगर जीत हासिल करनी है तो कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दों को लेकर, स्थानीय लोगों को लेकर, उनके पिता ने विधानसभा में रहते हुए जो विकास कार्य किए हैं उनकी भी कोई गिनती तो है नहीं। काम बहुत अच्छे नहीं हुए मिल्कीपुर में, समाजवादी पार्टी नहीं किए हैं। हालांकि एनएच ने बहुत अच्छा हाईवे बना दिया, कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज में है, तो देश के पटल पे बहुत बड़ा नाम है मिल्कीपुर का। लेकिन बशर्ते ये कि आप काम से जीतेंगे ना, आप अपने स्थानीय नेताओं, स्थानीय जो लोकल स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता उनसे जुड़ के रहेंगे तब जीतेंगे। शादी पार्टियों में भी नहीं जाते, किसी कार्यक्रम में नहीं जाते, आम जनमानस से आप जुड़े नहीं हैं, स्थानीय मुद्दों को लेकर कभी लड़ते नहीं हैं आप प्रशासन से। तो जब आप लोगों का दुख दर्द नहीं समझेंगे तो कौन आपको वोट देगा? तो वही स्थिति पैदा हो रही है। और मिल्कीपुर उपचुनाव में सीधे तौर पर कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, भाजपा ने तो अभी अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है, लेकिन सपा ने एक परिवारवाद का बड़ा उदाहरण दिया है। और मैं आपको बता दूं कि ये कटेरी वाली स्थिति यहाँ भी बनेगी। अंत में
विश्लेषण के तौर पे, चूंकि आपकी भी बात सुना मैंने कि परिवारवाद से जो है सपा इस समय जूझ रही है, के भी भैया कह रहे हैं कि कम से कम परिवारवाद से अंत में, मैं आपका जानना चाहूँगा कि रिजल्ट क्या होने जा रहा है। देखिए भाई, मैं कोई जोशाचार नहीं हूँ और ना ही मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। रिजल्ट कुछ भी होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी जो बहुत फार्म में चल रही थी, ये सांसद जी के पुत्र को टिकट देकर के थोड़ा सा कमजोरी आई है। और जो एक अभी नेताजी, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, कोई चौधरी हैं, क्या है, सूरज चौधरी जी निकले, तो असर पड़ेगा। और अब चुनाव कौन जीतता कौन हारता, कहीं न कहीं निष्कर्ष ये निकल रहा है कि सपा के लिए खतरे की घंटी है। ऐसी परिस्थिति में क्या सपा अपनी रणनीति बदलेगी, क्या टिकट वहाँ पर अजीत का बदला जाएगा, इसको लेकर क्या कहेंगे? अगर समाजवादी पार्टी ने टिकट बदला तो भाजपा को भी नाको चने चबाना पड़ेगा, ये बात सही है। उसका टिकट बदला तो क्या अवधेश प्रसाद ऐसे बैठे रहेंगे, बेटे का टिकट कटेगा? तो अवधेश प्रसाद जी के पास सांसदी तो खुद है ही है भाई, 5 MLA के बराबर सांसद है। हम ये नहीं कह रहे, वो तो उनकी पार्टी किसको टिकट है, लेकिन मगर तब भाजपा को भी दिक्कत आएगी। अभी भाजपा के लिए कोई दिक्कत बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। और अभी तक मेरे चूँकि उपचुनाव जो 9 हुए हैं उसमें 7 भाजपा ने जीता है। और भाजपा योद्धा में इतना काम कर रही है, भाजपा भी बहुत हल्की नहीं है। और जिसको टिकट वहाँ भाजपा देगी वो भी पुराने हैं, वो भी खतरों से खिलाड़ी है जिसको टिकट देने जा रही है। मैं नाम सार्वजनिक नहीं कर सकता हूँ, जो कई लोग प्रत्याशी हैं, लेकिन मुझे मालूम है किसको टिकट देगी भाजपा। और वो वहाँ पे रहा है और काम किया है और वो अच्छा व्यक्ति भी माना था, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ इशारे में आप बता दीजिए, टिकट क्या बदलेगी भाजपा? नहीं, भाजपा तो संभवतः टिकट बदलने नहीं जा रही, उसका कारण है। लेकिन अब यह है कि कहीं न कहीं गोरखनाथ बाबा को जब टिकट नहीं बदलेगी तो गोरखनाथ बाबा को टिकट मिलेगा। अरे आप नाम नहीं लिए, लेकिन निष्कर्ष तो ही तो निकला। लेकिन हमको चूंकि भाजपा भाई कभी भी कुछ भी कर सकती है। वैसे भाजपा में एक बहुत बड़े नौकरशाह लगे हैं जो ट्रांसपोर्ट विभाग में अधिकारी हैं और जनवरी या फरवरी में रिटायरमेंट होंगे। तो उनको भी कुछ लोग लेकर के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक संगठन की बात है, संगठन उनके साथ नहीं है। लेकिन भैया भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, वो कब क्या करे कोई मतलब नहीं है। फिलहाल समाजवादी पार्टी टिकट बदलती है तो भाजपा के लिए थोड़ा सा दिक्कत आएगी, नहीं बदलती है तो भाजपा के लिए कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है। अरे समाजवादी टिकट बदलेगी तो सपा का और बंटाधार हो जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, खुला मैदान है, पूरे प्रदेश में उपचुनाव हो चुके हैं। अभी कुछ नगर पालिका के चुनाव भी प्रतापगढ़ जैसे जिलों में वहाँ भी भाजपा जीती है। तो आप ये मान के चलिए कि एक विधानसभा भाजपा के लिए जीतना बहुत बड़ी बात नहीं है। हालांकि लड़ाई आप सब मान के हम लोग तब तक चलेंगे जब तक गिनती ना हो जाए। लेकिन अभी पत्ते ना भाजपा ने खोले हैं और ना और पार्टियों ने खोले हैं। सपा से लड़ाई होगी, सपा भाजपा की, हमेशा से वहाँ सपा भाजपा ही लड़ी है। और समाजवादी पार्टी अगर लोकल स्तर पर स्थानीय जो ज़मीनी नेता हैं उनसे जुड़कर रहेगी तब तो कुछ भला हो सकता है, अन्यथा स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी, क्योंकि अजीत प्रसाद को लेकर पॉजिटिविटी नहीं है लोगों में। कहीं न कहीं इशारों में ही, चूँकि ये पत्रकार हैं, ये कोई पार्टी नहीं है सपा के भाजपा के, ये विश्लेषण करते हैं। लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में परिवारवाद से जूझ रही सपा के लिए निश्चित रूप से मिल्कीपुर चुनाव एक खतरे की घंटी होने जा रहा है। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको।